हेलो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ जी बच्चे, एक ही हो आप? Yes, sir. चलो, कोई नहीं। हमारा बच्चे सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजीज, ये वाला। इसकी शुरुआत तो होगी वेब एसेंशियल से। तो वेब एसेंशियल्स तो हम आई थिंक अगर इट विल बी बेटर कि सबके साथ शुरू करें। हम अपने दूसरे टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं विद HTML, जो आपने पहले भी की हुई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Language. तो उसकी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक कि शुरू से ही आप करना चाहते हो HTML? Sir, overview लेना चाहती हूँ because आता ही है mostly मोस्टली आता है। tags वगैरह, hypertext, body background वगैरह tags होते हैं borders ओके पे। ओके। हाँ, ये अपने रिसेंटली पिछले सेमेस्टर में ही किया था, Yes, sir. तो थोड़ा सा देखते हैं। चलो उसको ही आज थोड़ी छोटी क्लास ले लेते हैं और स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. ओके ओके। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। नोटपैड से स्टार्ट करते हैं फिर। नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं। ये तो पता है ना, इनमें से कोई भी टैग हमें ज़रूरी नहीं चाहिए होता है। Yes, sir. अगर हम इसमें कुछ भी देखो करके, इसको मैं सेव करता हूँ कुछ type कर डेस्कटॉप पे। और लेट्स से फर्स्ट डॉट HTML ऑल टाइप्स सेव करते हैं। तो यू कैन सी कि सेम ही जो लिखा है वो आ जाता है। तो कोई टैग कंपलसरी नहीं है हमारा। इसके अलावा हेड टैग और बंद करना भी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन बंद नहीं करेंगे तो इफ़ेक्ट थोड़ा अलग आ सकता है। टाइटल टैग, टाइटल टैग किसके लिए यूज़ होता है? कहाँ दिखाई देता है टाइटल टैग? चलो देखते हैं। टॉप पे देख सकते हो माय फर्स्ट पेज कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये देखो, यहाँ पे आ रहा है, देखा? नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, यहाँ पे देखो। available. ये दिख गया? Yes, sir. यहाँ पे देखो, तो टाइटल हमारा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। बॉडी में देखते हैं, तो अगर ये ऐसे ही मैं लिख देता हूँ तो ये बॉडी में एज इट इज़ नज़र आ रहा आएगा। ठीक है, ये यहीं पे नज़र आ रहा है।
अब कुछ चीज़ें हम कुछ कुछ कंटेनर यूज़ करते हैं। एक पैराग्राफ सुना होगा, पता ना बच्चे पैराग्राफ का? Yes, yes, sir, yes. सेम यही चीज़ हम और भी कुछ कंटेनर्स में डालते हैं। ठीक है, अलग अलग कंटेनर्स में डालते हैं। स्पैन में डालते हैं, हेडिंग्स में डालते हैं, सारी हेडिंग्स नहीं मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 और 6 देखते हैं हम। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ठीक है, अब मैं वैसे अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं हम कि ये पैराग्राफ का है आउटपुट, ये डिव का है आउटपुट, ये स्पैन का आउटपुट है, और नीचे वाली ऑब्वियसली 3 हेडिंग्स है। दोबारा रन करते हैं तो एज यू कैन सी पैराग्राफ जब आप लिखते हो, पैराग्राफ एक आपका उसका डिस्प्ले होता है होता है ब्लॉक। ठीक है, तो पैराग्राफ का मतलब क्या है कि पैराग्राफ से पहले मैं कुछ लिख के आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से पता लगेगा। लेट्स से मैं पैराग्राफ से पहले कुछ लिखा, ठीक, तो देखो पैराग्राफ जब भी आप डालते हो कहीं पे, पैराग्राफ ऊपर भी एक ब्लैंक लाइन डालता है और जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है उसके बाद भी वो एक ब्लैंक लाइन आगे डालता है। exactly. ठीक है, समझ आया? Yes, sir. और Yes, sir. पैराग्राफ शुरू भी नई लाइन से शुरू होगा। Okay, sir. पैराग्राफ का डिस्प्ले जो है ब्लॉक है, इसका मतलब वो नई लाइन से शुरू होगा। और पैराग्राफ के 2 इम्पैक्ट और होते हैं कि ऊपर एक लाइन छोड़ेगा वो, और यहाँ नीचे भी उसने देखो एक लाइन छोड़ी हुई है। Yes, sir. ठीक है, डिव डिव अब क्या करता है, डिव के ऊपर भी अब मैं कुछ लिख के बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से पता लगेगा। वही चीज़ मैं डिव के ऊपर भी लिखता हूँ। तो देखो डिव का ऑलमोस्ट कुछ पैराग्राफ जैसा ही है, लेकिन बस वो लाइन ऊपर डालने वाला और नीचे एक लाइन छोड़ने वाला वो डिव में नहीं है। लेकिन डिव भी ब्लॉक एलिमेंट है, न्यू लाइन से शुरू होगा वो। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. अभी स्पैन को देखते हैं, स्पैन क्या करता है। तो ये देखो जो उसके साथ लिखा था स्पैन, देखो उसी लाइन से शुरू हो गया। एक उसने बस ब्लैंक स्पेस दी और उसी लाइन में साथ में शुरू हो गया है। Yes, sir. ठीक, इवन स्पैन के बाद भी जो मैं लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैन के बाद, वो भी देखो छोड़ साथ में ही आएगा, एक एक स्पेस छोड़ के साथ में ही आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और हेडिंग का भी ठीक पैराग्राफ जैसा ही है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ी जाएगी और ब्लॉक एलिमेंट है ये भी। और बोल्ड होगा डिपेंडिंग अपॉन कि हेडिंग टाइप कौन सी है। अगर हेडिंग टाइप वाइन है, H1 है, तो वो बड़ा होगा, H2 से थोड़ा छोटा होगा, और ये नीचे आप H6 देख रहे हो काफ़ी छोटा है। Yes. ठीक है, Yes, sir. हम्म। और कोई पर्टिकुलर टैग जो कंटेनर आपने एज यूज़ किया हो? BR बी आर तो सिंपल ही है, वो हम यहाँ पर यूज़ prime करते हैं। break.
देखो बी आर बेसिकली ब्रेक डाल देता है। ये देखो यस, ब्रेक, एम्प्टी स्पैन के बाद एलिमेंट। हमने ब्रेक डाला है ना, यहाँ पे ब्रेक डाला है ना स्पैन के बाद, तो देखना ये जो ये वाला जो है वो नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो गया। ब्रेक का मतलब है आगे का कंटेंट अगली लाइन में। ठीक है, ऐसे ही एक और टैग होता है ये हॉरिजॉन्टल रूल। तो ये एक लाइन क्रिएट करेगा, ये देखो पूरी लाइन। लाइक इसमें मुझे कंफ्यूजन थी ना, वहाँ लिखा था कि दिस इज ए लाइन ब्रेक एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी अच्छा, एम्प्टी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? देखो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कंटेनर एलिमेंट, या जिसको हम पेयर एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि वो पेयर में होते हैं। जैसे देखो वो खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं, और उनके बीच में हम कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ओपन हो, क्लोज हो और उनके बीच में कुछ डाला जा सके, उनको बोलते हैं पेयर्ड एलिमेंट या कंटेनर एलिमेंट। एक होते हैं ब्लैंक एलिमेंट या एम्प्टी एलिमेंट, वो ये होते हैं इनके अंदर कुछ नहीं डाला जा सकता। मतलब कि सपोज अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। देखो दो ब्रेक हो गई अब, ठीक, तो मतलब वो उसको ट्रीट एज अ, मतलब कि ओपनिंग ही उसको ट्रीट करता है, उसका ये बैक स्लैश वो हटा देता है, और उसके बीच में कुछ डाला नहीं जा सकता। मतलब ओके, कुछ डाल भी दूं अगर मैं, तो उसकी ब्रेक एलिमेंट का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे ऑब्वियसली पैराग्राफ का इम्पैक्ट है ना, कि उसके अंदर जो है चीज पड़ी है उस पे पैराग्राफ का इम्पैक्ट आएगा, जो डिव के अंदर पड़ा है उसके उस पे डिव का इम्पैक्ट आएगा। ब्रेक के अंदर कुछ डाला नहीं जा सकता, वैसे तो लॉजिकल नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ डाल भी देते हो तो ब्रेक का इस टैग का इस टेक्स्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ब्रेक का काम क्या है? बस एक नई लाइन क्रिएट करना, जो ये भी क्रिएट कर रही है और ये भी क्रिएट कर रही है। ठीक है, समझ आया? यस सर। यही कंफ्यूजन थी आपकी कि एम्प्टी एलिमेंट क्या यस होते हैं? सर, और एक एम्प्टी CSS। CSS तो बच्चे HTML खत्म हो, मतलब कि अब हम एक नया सब्जेक्ट अभी शुरू कर खास। रहे हैं ना, इसमें HTML भी है, CSS भी है। ऑब्वियसली जब इसको वन बाय वन हम करेंगे तो पिछले सेमेस्टर के कंपैरेटिव थोड़ा फास्ट इसको कवर करेंगे। मतलब विद इन अ मंथ हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, तीनों, जिसको हमने पूरा सेमेस्टर लगाया था पिछले सेम में आपके, इसको हम एक यस महीने सर। में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। हाँ, तो पहले ऑब्वियसली HTML, फिर CSS। चलो, आप CSS का कह रहे हो, CSS का क्या चीज़ नहीं पता लगी खास, आपको? लाइक मुझे नहीं इतना पता नहीं उसके बारे में। ऐसे कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है ना, उसका मीनिंग तो लाइक उसकी अच्छा, फुल फॉर्म CSS की चलो उसका थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू, थोड़ा सा ओवरव्यू। ओवरव्यू लेते हैं। देखो, एक होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मैं आपको सिंपल यहाँ करके बताता हूँ। इनलाइन CSS लगती है, ये आपको पता है ना एट्रीब्यूट्स का? यस सर। एट्रीब्यूट का तो पता है ना, जैसे डिव का यस सर। यस। एट्रीब्यूट हो सकता है, आईडी हो सकती है, क्लास हो सकती है, नेम, टाइटल, यस। हाइट, विड्थ, कुछ ऐसे हो सकता है। वैसे एक यस। स्टाइल यस। एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप जितनी मर्जी स्टाइलिंग दो, लेट से मैंने दे दिया जैसे कलर, कलर मेरे को रेड चाहिए, सेमीकोलन से बंद कर दिया, सेव किया, रन करते हैं अभी, देखो कलर चेंज हो गया, रेड। यस सर। तो ये भी CSS है, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करती हैं इसके लिए, और जरूरी नहीं सिर्फ मैं कलर ही डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर भी डाल सकता हूँ। 1 पिक्सल, सॉलिड येलो,
सेव करते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी को जरूरी नहीं है आपने सेमीकोलन से बंद करना है, कर भी सकते हो, छोड़ भी दो तब भी कोई चक्कर नहीं है। तो सेव किया और देखो बॉर्डर भी आ गया। लाइक बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, लाइक अच्छा एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। बैकग्राउंड कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर वो भी आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाओ आप। लाइक फॉन्ट साइज की सभी आती है ना इसमें, तो हाँ जी, साइज भी चेंज, लाइक साइज भी चेंज हो जाता है, फॉन्ट साइज। हाँ जी, हाँ जी, फॉन्ट साइज भी ये देखो, फॉन्ट साइज तो लेट्स से 22 पिक्सल कर देते हैं। तो देखो 22 पिक्सल हो गया, ठीक है। ज़्यादा करना 42 पिक्सल कर देते हैं, तो ये 42 पिक्सल हो गया अब, ठीक है। और भी है, बोल्ड करना है आपने तो फॉन्ट वेट, वो प्रॉपर्टीज मैं एक बार दोबारा भी आपको करवाऊंगा व्हेन योर क्लास गेट्स इनटू द फुल फॉन्ट वेट होता है। लेट्स से हम इसको 4 कर देते हैं, एक सेकेंड, फॉन्ट वेट में कुछ और चलता था। ये बोल्ड हो गया, ठीक है। यस सर। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक एक करके हम करेंगे। तो ये होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल। हेड सेक्शन में आप स्टाइल टैग यूज करते हो इंटरनल के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए CSS सेलेक्टर्स चाहिए। जैसे सपोज मैं स्पैन, सभी स्पैन्स पे चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेलेक्टर सेलेक्ट करता हूँ स्पैन, कि स्पैन पे चलना चाहिए। तो स्पैन का फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 32 पिक्सल, लेट्स सपोज। तो देखो 32 पिक्सल का हो गया ना ये स्पैन, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर कोई और भी स्पैन होता, यहाँ पे ये तो एक ही स्पैन था, लेट्स से हम एक और बनाते हैं, दोनों चेंज हो जाते हैं। तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा वो स्पैन 2। देखना वो दोनों पे अप्लाई हो गया, ये भी 32 पिक्सल, ये भी 32 पिक्सल। लेट्स से मेरे को बस दूसरे वाले स्पैन पे ही चलाना था, तो मैं इसको एक आईडी दूंगा, S1 या S2 आईडी देता हूँ, और यहाँ पर S2 को ही मैं 32 पिक्सल साइज दूंगा। ये हैश का मतलब है कि S2 जो है वो आईडी है, ठीक है। सेव किया, रन किया, और देखो ये वाला स्पैन देखो वापस अपने नॉर्मल साइज पे आ गया, ये वाला स्पैन वो 32 पिक्सल का ही रहा, ठीक है। एक तीसरी भी होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है, मैं बस इतना बता देता हूँ आपको, वो अभी करके नहीं देखते हैं हम। ये जितना भी स्टाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है ना, जितना भी स्टाइल के अंदर आप इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर जितना भी कोड लिखते हो, वो आपने बस एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी है, उसमें डालना है, उसको सेव करना है .css एक्सटेंशन से, और उसको यहाँ पर लिंक टैग से लिंक करना है। एक टैग होता है लिंक, उससे लिंक करना है। इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट होते हैं, href, स्टाइल शीट और टाइप, ठीक है। और आप क्लास का भी पता होगा आपको, क्लास भी यूज होती है इसमें। लेट अस से यस सर।
लाइक ठीक, एक्सटर्नल स्टाइल शीट लाइक एक बार हम क्रिएट करते हैं और लाइक मल्टीपल वेब पेजेस पर हम उस बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसको बिल्कुल। फॉलो कर लेते हैं ना। मतलब आप इस HTML फाइल में भी वो लिंक कर सकते हो, किसी और HTML फाइल में भी वो लिंक कर सकते और हो। मल्टीपल वेब पेजेस जितने होते हैं बिल्कुल उसमें लाइक वो हम बिल्कुल फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आप इंटरनल लगा रहे हो तो वो यहीं पे काम आ रही है आपके, है ना। एक्सटर्नल बनाओगे तो वो बार बार कहीं भी आप किसी भी HTML पेज में आप लिख सकते हो, वहाँ काम आ जाएगी आपके। ये देखो क्लास भी चल पड़ी। ठीक है, अब मैंने नीचे क्लास दिया हुआ है, यहाँ मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो अब ये वर्क नहीं कर रही। देखो वो वाली स्पैन भी देखो छोटी हो गई ना, यस सर। क्योंकि मैंने नीचे क्या दिया हुआ है, क्लास दी हुई है और यहाँ पर आईडी। ठीक है। यस सर। हम्म। और बच्चे कोई डाउट होगा आपका तो वही हम लेते हैं यहाँ पे। सर बाकी तो क्लियर ही है, ये डाउट्स थे मुझे सीएसएस के बारे में हम्म। लाइक ओवरव्यू चाहिए था। ठीक ठीक। पिछले जो सेमेस्टर में हमने काफ़ी बेसिक लेवल की CSS की थी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा एडवांस करें CSS, क्योंकि बेसिक तो आपने पढ़ा ही हुआ है पिछले यस सर। सेमेस्टर में। तो बार बार वही चीज़ पढ़ के तो पढ़ने से अच्छा है हम उसको थोड़ा सा स्पीड से गुजारेंगे। आपकी क्लास में जिन बच्चों की डाउट होंगे उनको थोड़ा सा देख लेंगे हम, और कोशिश ये करेंगे कि कुछ और भी सीखें HTML और CSS में। यस सर। चलो, बाकी की क्लासेस लगी हैं आपकी? यस सर लगे। कंप्लीट 40 मिनट्स? नो सर लाइक अटेंडर्स और सम इंट्रोडक्शन अबाउट सब्जेक्ट यहाँ और इंट्रोडक्शन, चलो अटेंडेंस कर दी। मैं भी आपको सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन में बताता हूँ। इस बार जो आपका सब्जेक्ट है इसमें पहली यूनिट में आपको मिलेगा एक वेब एसेंशियल मिलेगा। वेब एसेंशियल्स मतलब कि कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, HTTP क्या होता है, IP क्या होता है। ठीक है, क्लाइंट्स क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट की जो बेसिक बेसिक थ्योरी होती है ना, वो आएगा पहले। फिर साथ में HTML और CSS। ये आपकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में आपको जावास्क्रिप्ट आएगी। ठीक, और साथ ही साथ आपको जावास्क्रिप्ट का एक मॉडल होता है डोम, वो आएगा। तीसरी और चौथी यूनिट में आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी जिसका नाम है आर कह रहा हूँ, जिसका नाम है रिएक्ट। रिएक्ट लैंग्वेज आएगी। रिएक्ट बेसिकली एक वन पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। जैसे आपने एक लैंग्वेज देखी थी एंगुलर, है ना, एंगुलर का एक वर्कशॉप हुई थी, रिमेम्बर? यस सर यस सर यस सर। हाँ, बस वैसी ही एक लैंग्वेज है एंगुलर जैसी ही, रिएक्ट। वो सीखोगे आप यहाँ पे, और उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी ज़रूरी है। डोम और जावास्क्रिप्ट, स्पेशली डोम। तो डोम पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा। डोम हमने थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में ही किया था लास्ट सेम में, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा एडवांस लेवल पे देखेंगे। ये आपके पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। पहले आपका जो सिलेबस था उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब उसको सिंप्लीफाई करके हर एक चीज़ पे फोकस थोड़ा ज़्यादा कर दिया। जैसे डोम पे फोकस ज़्यादा कर दिया है, जावास्क्रिप्ट पे फोकस ज़्यादा कर दिया है, और एक नई लैंग्वेज रिएक्ट इंक्लूड की है। क्या आपकी अटेंडेंस से, चलो मैं अभी एक स्क्रीनशॉट, आप अपना नाम वही डाला करो ना, प्रभजोत है ना आपका नाम? आई विल सेंड यस सर। कोई नहीं, मैं कर देता हूँ, प्रभजोत। हाँ, ठीक है। तो ये आपकी अटेंडेंस भी हो गई अब। और बच्चे कुछ पूछना हो आपने?
ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को लगेगी, ठीक है। मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी के टीचर्स की क्लास तो होगी ही उसमें। तो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को। मैं शेयर करूँगा लिंक और आप उस पर फॉलो करके 4:15 4:20 पे आप आ जाना। ओके सर। ठीक है बच्चे, नथिंग एल्स, बंद करें मीटिंग ये फिर? यस सर। ठीक है बच्चे, ओके। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।